हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स विद मिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गर्मा गर्म कॉफ़ी है, कॉफ़ी एंजॉय कर रही हूँ और ब्रेकफास्ट भी बना के आई हूँ। चलिए किचन में देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है। तो यहाँ पे है लूची और आलू की सब्ज़ी, हस्बैंड को बना के दे के आई हूँ। मीट को खिला दिया है, अभी मैं खाऊंगी और किशु तो सेरेलैक खाता है, उसे सबसे पहले खिला दिया। यहाँ पे बहुत सारा आमरा है, ये अभी मैं छील के हल्दी नमक लगा के 2-3 धूप में सुखाऊंगी, फिर अचार बनाऊंगी इसका। अभी किशु जो है वो सीख रहा है। चलिए मम्मी के पीछे के साइड में आ गई हूँ घर के। तो यहाँ पे देखिए पापा और भाई बैठे हुए हैं। तो मैंने पूछा क्या कर रहे हैं, तो बोला किशु जो है वो सर बहुत खुजाता है, पसीना पसीना हो जाता है सर में, तो उसे टकलू बना देगा। तो 6 महीने जब था किशु का, तब हम कामाख्या में जाके उसका अन्नप्राशन करके फिर उसे थोड़ा सा बाल वहाँ पे चढ़ा के आए थे। तो अभी मैं अंदर जाती हूँ, चलिए दिखाती हूँ। ये भी एक मेमोरी रहेगा, किशु जब बड़ा होगा तब देखेंगे कि कैसा उसका हेयर कटिंग हो रहा था। इधर पापा का जो है, इतना ही गर्मी होता है पापा को कि वो कभी कपड़ा ही नहीं पहनते ऊपर का। तो आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिए, हमेशा शॉर्ट्स पहन के रहते हैं। तो बिस्तर में ही कट कर रहा है। ये देखिए ये है मीर का छोटा का टाइम का फ़ोटो, और उसे दिया था किशु को खेलने के लिए। तो अभी किशु का जो हेयर कटिंग है वो बिस्तर में ही कर रहा है भाई, डर डर के, क्योंकि बाहर लेके जाने से इतना मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है, काट लेगा उसे। और बच्चे तो छोटे होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब धो के देंगे बाद में कट करने के बाद। अभी किशु देखिए कैसे कट कर रहे हैं हेयर कटिंग, और मेरे मम्मी और स्नीत भी यहाँ पे है। तो मैं मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया था कि जल्दी से आओ देखो क्या हो रहा है। तो हस्बैंड भी आ गए हैं देखने के लिए, हस्बैंड और मीर एक साथ। तो पहली बार उसका टकलू हो रहा है वो, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसे भी बुला लूँ, देखे कि कैसे टकलू कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड को देखिए बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, उसे भी डर लग रहा है, जाके थोड़ा रुक रहे हैं कि बेटे को कुछ होना चाहे, मतलब कट ना लग जाए सर पे, वो भी डर रहा है। तो रुक रुक के देख रहा है, पर भाई धीरे धीरे कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और किशु भी इतना उछल कूद नहीं कर रहा है, थोड़ा टाइम पकड़ के करके, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना, बच्चा है अभी एकदम छोटा सा, टाइम तो लगेगा, तो टाइम लेके करना पड़ेगा। तो पापा भी घर पे है, भाई भी घर पे है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, तो धीरे धीरे करेगा और हो जाएगा। आधा तो हो ही गया, आप लोग देख रहे हैं, तो पूरा भी कर लेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बस। आ गई हूँ घर पे किशु को लेके। तो देखिए टकलू होने के बाद कैसा लग रहा है मेरा बेटा। तो अभी गर्म पानी बिठा दूँगी और इसे नहला दूँगी। छोटा छोटा बाल जो है वो बॉडी में अभी भी लगा हुआ है, तो अच्छी तरीके से नहलाना पड़ेगा। मीर के पापा आ गए हैं मेरे हस्बैंड, तो उसे नहला देंगे और अभी मैं भी नहा लूँगी, फिर हम किचन में जाएंगे, जो काम था वो कर लेंगे। तो चलिए इसे नहला देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए किशु को उसके पापा जो है वो नहला रहे हैं, और अभी इसे नहलाने के बाद शायद इससे नीनी आई है तो सुला दूँगी कुछ खिला के, तो थोड़ा टाइम सोएगा। तो इधर देखिए सो गया है, जैसे मैंने आपको बोला था। सोने के बाद मैं भी नहा लिया था, नहा के आ गई थी किचन पे। तो आमरा जितना भी काम था, आमरा को भी छील लिया, जितना भी काम था कर लिया, दूध भी उबाल लिया, इधर राइस चढ़ा दिया था। और मम्मी ने बोला था कि लंच कुकिंग मत करना, लंच के लिए सब्ज़ी मैं दे दूँगी। तो आज कुकिंग मैंने नहीं किया दोपहर को। तो इधर मीर जो है वो बैठ के खेल रहा है, कभी इतना टाइम नहीं बैठा है, मैं तो सोच भी नहीं पाऊँगी कि कब बैठा है। तो इधर बहुत दिनों के बाद बैठ के खेल रहा है। इधर किशु अपने भैया को देख रहे हैं, और वो जो इंजन घूम रहा था ना, वो सोच रहा था कि कैसे घूम रहा है, तो एकदम ध्यान से देख रहा है। तो इधर इवनिंग का स्नैक्स लेके आ गई हूँ, ये है ऑनियन पैटीज़ और कॉफ़ी।
मैं चाय नहीं पीती हूँ, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। तो इधर आ गए हैं मेरे पापा और स्नील। थोड़ा टाइम कृषु को लेके खेलेंगे स्नील, इसलिए आए हैं हम लोगों के घर पे। और पापा भी कहीं जाएंगे तो बोला कि थोड़े टाइम तुम कृषु को रखो, फिर आने के बाद मैं लूँगा उसे, तो तुम कुकिंग कर लेना। तो अभी दोपहर को तो कुकिंग नहीं किया था, तो अभी तो कुकिंग करना पड़ेगा। तो इसीलिए पापा ने बोला कि जल्दी खाओ, मुझे बाहर निकलना है, कुछ काम है। मैं आके जब रखूँगा कृषु को तब तुम कुकिंग कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं जब इवनिंग का स्नैक्स ख़त्म करके फिर मैं कृषु को लूँगी। तो यहाँ पे देखिए स्नीक जो है वो खेल रहा है बिस्तर के ऊपर उठ के, और उसका ध्यान सिर्फ उस मतलब स्विच बोर्ड में है कि कैसे स्विच बोर्ड वो पकड़ेगा। तो इसलिए मैं चीख रही थी कि मत पकड़ो, वो मत पकड़ो, करंट लग जाएगा। दोपहर को कुकिंग नहीं करने से ना रात को करना ही पड़ता है। और मुझे दोपहर को इतना काम रहता है, कृषु का काम, मेरे का काम, तो बच्चे रहने से बहुत ही काम बढ़ जाता है ना थोड़ा। तो इसीलिए कुकिंग आज दोपहर को कर नहीं पाई। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि रात को करूँगी, तो किचन में आ गई मैं। और दोपहर का काम का मतलब क्या है आपको बताए, हो जाता है काम, पर सुबह लेट उठने से ना सभी काम मतलब बहुत सारा काम ऐसा लगता है। और मुझे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर नींद पूरा हो। अगर आपका नींद ही पूरा नहीं होता है तो आप कैसे काम करेंगे। अगर आप ही बिस्तर पे गिर जाएंगे तो कृषु और मीर को कौन देखेगा, बच्चे को कौन देखेगा, हस्बैंड को कौन देखेगा। तो नींद पूरा होना चाहिए ना। तो रात को इतना लेट सोते हैं ना दोनों भाई कि मुझे वो लोग तो 1:30 बजे सोते हैं दोनों भाई। तो हमें उतने लेट हो जाता है, और उन लोगों को सोने के बाद तुरंत नींद नहीं आता है मुझे। तो मैं थोड़ा मोबाइल देखती हूँ, तो उसके लिए थोड़ा लेट हो जाता है, 2-2:30 बज जाते हैं तो सोते तो उतने देर हो जाता है। तो इसलिए जो सुबह का काम होता है ना सब लेट शुरू होता है, इसीलिए मेरा काम जो है वो रह जाता है। तो अभी ट्राई करूँगी कि जल्दी से उठ जाऊँ। मम्मी को बोल रही थी कि मॉर्निंग में चलिए आप और मैं एक साथ मॉर्निंग वॉक जाएंगे, तो थोड़ा वेट भी लॉस होगा ना। तो मैं बहुत मोटी हो गई हूँ इसीलिए। लेकिन मम्मी बोल रहा था कि अभी डिलीवरी हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है ना, तो सभी का शरीर में चेंजेस आता है, कोई पतला हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, ऐसा होता है। पर अभी मत करो, थोड़ा दिन रेस्ट कर लो, थोड़ा और दिन रुक जाओ, तो कुछ दिन बाद से शुरू कर लेना। क्योंकि अभी अगर प्रॉब्लम नींद भी पूरा नहीं होगा, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे अगर आप हेल्पिंग हैंड रखते भी हैं कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा काम का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मैं क्या करूं। और हेल्पिंग हैंड आएंगे, आके चाय पियेंगे और थोड़ा सा बात करेंगे, घर थोड़ा पोंछ देंगे, झाड़ू दे देंगे, तो मैं भी कर सकती हूँ। जब कृषु सोता रहता है तो मैं कर सकती हूँ। पर मैं हेल्पिंग हैंड रखने के बाद अगर मैं बैठी रहूँगी तो मेरा वेट और गेन हो जाएगा, और जो थायराइड का भी प्रॉब्लम था पहले, अभी नॉर्मल है, तो वो भी बढ़ जाएगा। काम करो तो शरीर के लिए ठीक है, अगर काम बंद कर दो, ऐसे ही बैठे रहो तो लेज़ी भी हो जाते हैं सभी लोग। और स्पेशली मैं लेज़ी हो जाऊंगी, और बाद में बहुत सारे शारीरिक प्रॉब्लम भी जो होते हैं वो भी आ जाएगा ना। तो अभी इसीलिए हम लोग हेल्पिंग हैंड नहीं रख रहे हैं, और मुझे ज़रूरत भी नहीं है, फ्रैंकली बता रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि जितना भी काम जब भी मैं करती हूँ, मेरे हस्बैंड रखते हैं कृषु को, वो बहुत ही सपोर्टिव है, मेरे हस्बैंड रखते हैं। और मेरे पापा जो है वो भी अभी पास में है। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मम्मी पापा मेरे पास थे दोनों डिलीवरी के टाइम में ही। एक्चुअली हम लोगों का इतना घर पास होने का रीज़न आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। मेरे और मेरे हस्बैंड में रिलेशन थे, शायद 11 इयर्स का रिलेशनशिप था। तभी अचानक मेरे सास का डेथ हो गया था। और उसके पापा का डेथ मेरी शादी के बाद हुए हैं, मेरे ससुर का डेथ। तो पापा ने क्या किया, तब पापा का सर्विस था, तो पापा क्वार्टर में आ गए थे। मतलब उन लोगों का घर, हम लोग का अभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रेलवे का मिट्टी में घर बना के रहते हैं। तो हम लोग पापा पास आ गए थे मेरे क्वार्टर में, तो क्वार्टर चेंज कर पाए थे तब, इसलिए आ गए थे। तो अभी रिटायर हो गए हैं, तो अभी भी पास में ही एक क्वार्टर था, वहाँ रेंट पे आ गए हैं पापा, तो इसलिए इतना पास हो गए हैं।
क्योंकि पापा सोचते हैं कि अगर मैं अकेली रहूँगी तो मेरा प्रॉब्लम होगा। हालांकि मेरे घर पे सास ससुर ननद कोई भी नहीं है। मेरा ननद है और मेरा जेठ भी है। वो लोग सब अलग अलग रहते हैं और दूर दूर रहते हैं। मतलब मेरे जेठ रहते हैं त्रिपुरा में और मेरी ननद जो रहती है वो है गुवाहाटी में। वो लोग हमेशा फ़ोन करते हैं, आते हैं, हम लोग भी जाते हैं, पर सबका अलग अलग जगह में सेटल है ना, तो प्रॉब्लम हो जाता है ना हमेशा आने जाने में। पर मेरी ननद जो है वो आई थी आके मेरे किशु के जो प्रेगनेंसी ब्लॉग है, मेरा जो प्रेगनेंसी ब्लॉग है किशु के टाइम का, वहीं आप देख सकेंगे। मेरी ननद आई थी और हम लोग वो कुछ दिन रही थी, मतलब 4-5 दिन रही थी, क्योंकि वो भी टीचर है ना स्कूल में, तो उसका भी मिस हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाता है, छुट्टी नहीं मिलता है। गर्मी की छुट्टी में भी आते हैं, जब स्कूल का छुट्टी होता है तब आते हैं, पर इस बार आ नहीं पाए। अभी वो लोग मतलब उसका तो 2 भाई है ना, तो मेरा जेठ भी है, तो उन लोगों के वहाँ पे गए हैं इस बार और हम लोगों के यहाँ पे आएंगे पूजा के टाइम। आई थिंक पूजा के टाइम आएंगे बोले हैं, तो मेरा जेठ भी आएंगे और मेरी ननद भी आएगी, जेठानी भी आएंगे, सब आएंगे, तब आप लोगों को दिखाऊंगी और आप लोगों से मिलवाऊंगी भी। तो चलिए, आप लोगों से बातें करते करते कितना सारा कुकिंग मेरा हो गया है। तो आज डिनर के लिए मैंने बनाया है करी पत्ता के पकोड़े, यहाँ पे आलू और एक का झूरी भाजा, और यहाँ पे टेंगरा माछ और बैंगन और आलू के साथ एक सब्ज़ी बनाया है। तो चलिए, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।